हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आइए टीफर 2024 मैथमेटिक्स में आए हुए एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है। लेट एफ फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x plus n dx is equal to 2, then which of the following statement about the limit n tends to infinity integration 0 to 1 f of n x dx is correct? Options are limit exists and equals to 0. Option B, the limit exists and equals 1 by 2. The limit exists and equals to none of the remaining three options is correct. तो ये ऑप्शंस हैं। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? एक फंक्शन है जो पॉजिटिव रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक कॉन्टिन्यूस है और ये वाली लिमिट उसमें एग्जिस्ट कर रही है एंड 2 के इक्वल है। तो हमें इस लिमिट के बारे में कमेंट करना है। ओके, आइए करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक फंक्शन ले रहे हैं f of x इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, नाउ अब हम चेक करते हैं जो हमने ये फंक्शन लिया है क्या वो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता भी है या नहीं है। क्योंकि हमने f को कांस्टेंट फंक्शन लिया है तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, इसका मतलब f ऑफ x हमारा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। नाउ अब हम ये सेकंड कंडीशन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x प्लस एन डी एक्स इज इक्वल टू 2, ये चेक करते हैं ट्रू है या नहीं है। क्योंकि मेरा f ऑफ x इज इक्वल टू 2 है सभी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। अब n नेचुरल नंबर है तो n पॉजिटिव होते हैं। अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर ही होगा। इसका मतलब हमारा जो f ऑफ x प्लस एन है वो भी हमारा 2 हो जाएगा, जो मर्जी हम n ले लें। ओके, तो अब हम ये वैल्यू हमारे इस इंटीग्रेशन में पुट करके देखते हैं क्या ये ट्रू है या नहीं है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ x प्लस एन क्या है हमारा 2 dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब हमने 2 का इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया 2x। ओके, लिमिट क्या है 0 से 1। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट पुट की 2। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट फंक्शन है तो ये 2 ही रहेगा, तो ये आ गया 2। इसका मतलब जो हमने फंक्शन 2 लिया था वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस फंक्शन की हेल्प से अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू 2 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो अब हमें पता है हम इस लिमिट को निकालने जा रहे हैं। अब क्योंकि x पॉजिटिव है, n नेचुरल नंबर है तो n भी पॉजिटिव नंबर है, तो दो पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होती है, तो nx भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। देयरफॉर f ऑफ nx विल बी 2। ओके, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to infinity एंड फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब हम इस लिमिट को फाइंड करते हैं। तो ये हुआ हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1। नाउ f ऑफ एन एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो 2 dx। ओके, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 2 dx, इसको हम अब सोल्व कर ही चुके थे पीछे, तो ये तो हमारा 2 आ गया था। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
2 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो ये लिमिट हमारी 2 आ चुकी। जो हमने फंक्शन लिया था उसके ज़रिए हमने ये लिमिट 2 निकाल दी। अब ऑप्शन को देखते हैं हम। द लिमिट एग्जिस्ट, ठीक हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एंड इक्वल्स टू 0, नहीं हमारी लिमिट तो 2 आई है। इसका नंबर ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए इज़ कैंसल्ड। नाउ ऑप्शन बी सेज द लिमिट एग्जिस्ट, यस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एंड इक्वल्स टू 1/2, नहीं लिमिट तो हमारी 2 आई है, तो ऑप्शन बी भी कैंसल। ऑप्शन सी कर रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू 2, ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन डी देखते हैं, नॉन ऑफ द रिमेनिंग 3 ऑप्शंस इज करेक्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन एक एग्जांपल में हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, इसका मतलब ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। लिमिट एग्जिस्ट करती है और 2 के इक्वल है। तो ये तो हमने हिट एंड ट्रायल के जरिए क्वेश्चन को किया और आंसर हमारा सी ऑप्शन आ गया। अब हम इसको थोड़ा कंसेप्चुअली भी समझते हैं, कंसेप्चुअली क्या करें इसमें। आइए अब इस क्वेश्चन को हम कंसेप्चुअली करते हैं। हम पहले इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, हम x प्लस एन को पुट करेंगे z, ओके। अब जैसे ही मैंने डेरिवेटिव किया दोनों, तो dx इज इक्वल टू dz आ गया, ओके। नाउ अब इस इंटीग्रेशन में इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन। अब लिमिट कैसे लेंगे, जब x मेरा 0 है तो z होगा n, जब x हमारा 1 है तो z होगा n प्लस 1, ओके। नाउ x प्लस n को हमने z पुट किया है, तो f ऑफ z और dx की वैल्यू dz आ चुकी, ओके। ये इतना हमने सोल्व कर दिया है। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं हम। अब इस इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे देखना एक बार, n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटू इंटीग्रेशन n से लेकर n तक f ऑफ z dz प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक f z dz। अब जो ये वाला इंटीग्रेशन हमारा, ये तो 0 हो चुका क्योंकि ऊपर भी लिमिट सेम है नीचे भी सेम है, तो ये वाला इंटीग्रेशन सेम हो गया। तो ये आ गया हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ z dz, ओके। नाउ ये हमारा इस लिमिट का आंसर आया और ये लिमिट हमारी 2 के इक्वल, ओके। तो सभी z के लिए 0 से 1 में हमारे इंटीग्रेशन पर ये लिमिट 2 आ गई, जो मर्जी मैं z ले लूँ, ओके, पॉजिटिव z। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to 1 f ऑफ z dz इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं z को nx से रिप्लेस कर दूँ, तो z को मतलब z की जगह n अगर nx पुट कर दे तो हम, मतलब यही चीज़ है जो ये है ना, तो सेम है। जब सभी के लिए मेरा ये 2 आ रहा है, एन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ z dz इज इक्वल टू 2, सभी z के लिए जब ये 2 आ रहा है, तो z को हम एक पर्टिकुलर अगर वैल्यू रखेंगे nx, तब भी तो 2 ही आएगा, तो सभी के लिए 2 आ गया, तो हेंस 2 इज़ द आंसर। तो ये था कंसेप्चुअल, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये है, ऐसे हमने क्वेश्चन सोल्व किया। थैंक यू।